गुड इवनिंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो हम बात कर रहे हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। तो हमने पहले भी आपको पिछले कल पहली वीडियो में बताया है कि चंबा डिस्ट्रिक्ट के साथ जो अदर डिस्ट्रिक्ट है कौन सी सीमा साझा करती है। तो उसमें आता है लाहौल स्पीति और दूसरा आता है कांगड़ा। ठीक है, दो ही डिस्ट्रिक्टें चंबा डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। ओके। और हमने चंबा का इतिहास भी पढ़ लिया था और इसमें हमने 5 राजाओं का भी ज़िक्र किया था। चंबा रियासत में हमने पढ़ा था कि किसने स्थापना करी थी? मारूवर्मन ने, जिसको कहीं-कहीं मेरुवर्मन भी पढ़ा जाता है। तो कब करी थी? 550 ईस्वी में। ठीक है, और सेकंड हमने बात करी थी आदित्य वर्मन और नेक्स्ट हमने बात करी थी मेरुवर्मन। ये मेरुवर्मन नहीं है, इनका नाम वैसे मारूवर्मन है। मेरुवर्मन ये यहाँ पे भी है, 680 में इनका टाइम पीरियड है। इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हमने बात करी थी अजय बर्मन, जिनका टाइम पीरियड था 760 ईस्वी। और नेक्स्ट हमने बात करी थी लक्ष्मी बर्मन, जिनका टाइम पीरियड है 800 ईस्वी। और जो मुस्सा बर्मन है, इनका टाइम पीरियड है 820 ईस्वी। तो आज हम बात करेंगे मुस्सा बर्मन से। 5 राजाओं का ज़िक्र हमने पिछले कल कर लिया है, इनको अच्छे से डिटेलिंग कर लिया, हमने पढ़ लिया सही से, इनका हमने पोस्टमार्टम कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे मुस्सा बर्मन का। तो मुस्सा बर्मन कौन थे? मैं आपको पहले बता दूं, जो मुस्सा बर्मन के जो माता थी वो वहाँ से भागी थी। और जो मुस्सा बर्मन को जब जन्म हुआ था इनका, माता ने जन्म दिया था इनको, तो वो हुआ था इनका कहीं किसी गुफा में। तो जब गुफा में जन्म हुआ था तो उनके वजीर और उनके पुरोहित रानी की सच्चाई जानने के बाद जब गुफा में लौटे तो बहुत सारे चूहे जो है बच्चे की रक्षा कर रहे थे। यहीं से राजा का नाम जो है मुसा बर्मन पड़ा। ठीक है। और यहाँ पे जब से इनका नाम मुसा बर्मन पड़ा है तो यहाँ पे चूहों को मारने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा है मैंने नीचे। तो यहीं से राजा का नाम मुसा बर्मन रखा गया और रानी और मुसा बर्मन जो है सुकेत के राजा के पास रहे। सुकेती राजा ने क्या करा, अपनी बेटी का विवाह करवा दिया इसके साथ। और पांगना जो है जागीर इन्होंने दहेज में दे दी थी इनको। तो मुश्रा बर्मन जो सुकेत की सेना के साथ जाकर इन्होंने फिर ब्रह्मपुरा में मतलब अपना अधिकार पुनः कर लिया था। ठीक है, और मैंने पहले बता दिया आपको कि मुश्रा बर्मन ने अपने शासनकाल में चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था। और नेक्स्ट हम बात करते हैं साहिल बर्मन जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा है चंबा डिस्ट्रिक्ट के। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखो, साहिल बर्मन का जो टाइम पीरियड है 920, इन्होंने क्या किया था, चंबा शहर की स्थापना करी थी। इनके 10 पुत्र थे और एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था चंपावती। इनके नाम से ही चंबा शहर का नाम पड़ा था चंबा शहर। ठीक है, राजधानी थी इनकी ब्रह्मपुर। ठीक है। और इनकी रानी जो थी नैना देवी, इन्होंने क्या किया था, चंबा में जो पानी की व्यवस्था के लिए इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। इसकी याद में चंबा में सुई मेला भी बनाया जाता है, जो कि महिलाओं और बच्चों के लिए ही प्रसिद्ध है। और इन्होंने जो मंदिर बनाए थे लक्ष्मी नारायण, और जो कि 6 मंदिरों का समूह है। और चंद्रशेखर साहू और गुप्त काल, जो गुप्त चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था। जो योगांकर बर्मन थे, ये साहिल बर्मन का जो है सबसे बड़ा पुत्र था। ठीक है, साहिल बर्मन ने जो है अपने कार्यकाल में तांबे की मुद्रा चलाई थी, जिसका नाम है चकली। ये बहुत ही बार पूछा गया था, ऐसा चंबा का कौन सा राजा है जिसने तांबे की मुद्रा चलाई थी, और उसका जो मुद्रा थी उसका नाम क्या है, उसका नाम है चकली। ओके, सारे क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं, आपको ढंग से पढ़ना है। और जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपने ध्यान से अपने कानों में सुनना है। ऐसा नहीं कि एक कान में सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं करना है। जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार चीज़ें आपको याद रहेगी। ठीक है। कोई आपको पूछे रात को सोते हुए भी चंबा का ऐसा कौन सा राजा है जिसने अपने टाइम पीरियड में जो है तांबे के सिक्के जो है मुद्रा जो चलाई थी, तो आपको याद होना चाहिए कि अच्छा साहिल बर्मन जी। अच्छा, इनकी जो रानी थी नैना देवी, इन्होंने क्या किया था, जो पानी की व्यवस्था के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। और जो जो नैना देवी है, तो इनकी याद के लिए इन्होंने क्या किया था, सुई मेला जो है यहाँ पे बनाया जाता है। और ये बच्चों और महिलाओं के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके। और जो साहिल बर्मन है, इनकी जानकारी जो है कि राजा सोम बर्मन और अरस्तु बर्मन के ताम्रपत्रों से मिलती है। और जो साहिल बर्मन के जो गुरु थे योगी चरपटनाथ जी, ये क्योंकि 84 साधुओं के
नेता थे। ठीक है, तो 84 साधुओं के वरदान से राजा साहिल वर्मन के 10 पुत्र और एक पुत्री हुई थी। ठीक है, तो जो योगी चरपटनाथ जी जो इनके नेता थे, इनकी मतलब इन्होंने सुझाव दिया था कि जो भरमौर से चंबा अपनी राजधानी बदलें। ओके, और साहिल बर्मन को जो है ये भी कहा जाता है कि जो उन्होंने कीर और तुरुष्कों, मतलब ये लिखा है मैंने, कीर और तुरुष्कों को मतलब हिमाचल से खदेड़ने का इनको ही श्रेय दिया जाता है। किसको? साहिल बर्मन को। इनका टाइम पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है चंबा डिस्ट्रिक्ट के लिए, और आपके लिए भी बहुत ही बार चंबा डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट राजा जो आते हैं युगाकर बर्मन जी, इनका टाइम पीरियड है 940 ईस्वी। पत्नी कौन सी है इनकी? त्रिभुवन। इनके बारे में भी बहुत पूछा जाता है कि त्रिभुवन रेखा देवी जो थी, ये किसकी पत्नी है और इन्होंने कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया था? तो नरसिंह मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। और युगांकर वर्मन जो इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था और गौरी शंकर का निर्माण करवाया था, गौरी शंकर मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। और नेक्स्ट जो राजा आते हैं सलवाहन बर्मन, इनका टाइम पीरियड है 1040। जो राज तरंगणी है कल्हण की, इसके अनुसार जो कश्मीर का जो शासक था अनंत देव ने भरमौर पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1028 में। ठीक है, और किसके टाइम पीरियड में? साहिल बर्मन के टाइम में। ठीक है, सलवाहन बर्मन के समय में। और जो शिलालेख भी मिले थे इनके टाइम में, तो जिसमें तिरसा परगना और सई कोठी का उस समय बसौली राज्य में होने का पता चलता है। ओके, और बसोली कोई बलार भी कहा जाता है कहीं कहीं, तो आपको ध्यान रखना है। पूरा पेज भी मैंने आपके लिए रखा है यहाँ पे, तो ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। और जो सलभान बर्मन की मृत्यु कब हुई थी? अनंत देव से लड़ते लड़ते हुई थी। और उसके बाद जो नेक्स्ट राजा बने थे, कौन बने थे? सोम बने थे। ठीक है, और सोम बर्मन का टाइम पीरियड है 1060। और नेक्स्ट कौन थे? अरस्तु बर्मन, इनका टाइम पीरियड है 1080। और जो अरस्तु बर्मन थे, इन्होंने अपनी बहन बापिका का विवाह किससे करवाया था? अनंत देव के पुत्र कलश से करवाया था। और जो कलश का पुत्र था हर्ष, जो कि बाद में कश्मीर का राजा बना था। ये आपको यहाँ से बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जसाटा, जिसको जीएस बर्मन भी कहा जाता है। इनका टाइम पीरियड है 1105 ईस्वी। तो पांगी और चुराह के लोह टिकरी शिलालेख के अनुसार 1105 में राजा बना था ये। कौन? जसाटा बर्मन। ठीक है, किसके अनुसार? पांगी और चुराह के लोह टिकरी शिलालेख से। ठीक है, शिलालेख के अनुसार पांगी और चुराहा क्षेत्र उसके समय में चंबा राजा के भाग बन चुके थे। कौन से? पांगी और चुराहा। ठीक है, एक क्या आता है? तिस्ता। तिस्ता भी बोला जाता है, मतलब इसके क्षेत्र है। राजतरंगिणी में भी जसाटा बर्मन का उल्लेख मिला था। कब मिला था? 1112 ईस्वी में, मतलब यहाँ पे मिला था। और जो कश्मीर के राजा थे हर्ष की लोहार वंश में सुसाला के विरुद्ध सहायता करी थी। कश्मीर के राजा हर्ष की लोहार वंश की सुसाला के विरुद्ध सहायता करी थी। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले भी पूछा गया है किसी क्वेश्चन में। और जब मैं एमसीक्यू की सीरीज चलाऊंगा अभी, एग्ज़ाम के लिए टाइम है अभी, जो न्यू ईयर के बाद ही एग्ज़ाम होंगे सारे। आपको पहले ही प्रिपेयर होना है कि आपको कंप्लीट कर लेना है हिमाचल जीके, जिससे कि आपको 25 या 30 क्वेश्चन आते हैं वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर आपको पूरा ध्यान देना है। बाकी जो हिंदी इंग्लिश भी आपको पढ़नी है, धीरे धीरे आप स्टार्ट करिए। और जीएस भी आपको पढ़ना है। आप जीएस के लिए आप जो सामान्य ज्ञान है उसको पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है कि जो सभी पढ़ते हैं ल्यूसेंट, उसको पढ़ो। और जनरल साइंस भी आप उससे पढ़ो, उससे भी 10 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ओके, और हम कर रहे हैं बात उदय वर्मन की। सॉरी, जो पांगी शिलालेख के अनुसार जो साटा बर्मन ने 1105 ईस्वी में लोहल घाटी में कब्जा बनाए रखा था। किसके अनुसार? पांगी शिलालेख के अनुसार जसाटा बर्मन ने 1105 में लाहौल घाटी में कब्जा बनाए रखा था। आपको पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसके अनुसार जसाटा बर्मन ने लाहौल घाटी में कब्जा करा था, और कब करा था? ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि 1105 में करा था, और पांगी शिलालेख के अनुसार। तो जब नेक्स्ट हम बात करेंगे उदय बर्मन की, इनका टाइम पीरियड है 1120। कश्मीर के राजा जो सुसाला थे से अपनी दो पुत्रियां देवलेखा और तारालेखा का विवाह करवाया था। किसने? उदय बर्मन ने।
और जो सुसाला थे 1128 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और दोनों रानियां जो है सती हो गई थी, देवलेखा और तारालेखा। ठीक है। और जब नेक्स्ट हम बात करेंगे ललित बर्मन की, ये भी चंबा के लिए एक मशहूर राजा हैं, और इनका भी आपको बहुत ही क्वेश्चन आते हैं इनसे भी, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। इनके कार्यकाल में जो है 2 पत्थर लेख प्राप्त हुए थे। देवीरी कोठी, जो कि राजा नागपाल ने कब 1160 ईस्वी में, और सेकंड जो है पांगी शिलालेख। ठीक है। जो कहाँ कहाँ में कब 1170 ईस्वी सलाही के पास राजा लुद्रपाल ने अंकित करवाए थे। ठीक है। और पांगी शिलालेख कहाँ है, सेंचु नाला के आसपास। ठीक है। और इन दोनों शिलालेखों में जो है ललित वर्मन को जो है महाराजाधिराज लिखा हुआ है। तो ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि महाराजाधिराज लिखा जो है वो ऐसे कौन से राजा है और कौन से शिलालेख, तो आपको पता होना चाहिए कि देवीरी कोठी और पांगी शिलालेख, जिसको सेंचु नाला भी कहा जाता है। ओके। आपको यहाँ से इतनी बात याद रखनी है इस स्लाइड से। तो अब हम बात करेंगे विजय बर्मन की। इनका टाइम पीरियड है 1175 ईस्वी। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों कब हुए थे, 1191 और 92 में। ठीक है। का फायदा उठाकर इन्होंने जो है कश्मीर और लद्दाख के बहुत से क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। किसने, विजय बर्मन ने। ओके। और गणेश बर्मन जी, कब है इनका टाइम पीरियड, 1512 ईस्वी। चंबा राजा चंबा राज परिवार में सर्वप्रथम सिंह उपाधि का प्रयोग किया था गणेश बर्मन ने। आपसे बहुत ही बार पूछा जा चुका है कि चंबा का ऐसा कौन सा राज परिवार था जिन्होंने सर्वप्रथम जो है उपाधि का प्रयोग किया था सिंह का, तो आपको याद होना चाहिए कि गणेश बर्मन जी थे। आपको गणेश बर्मन जी के बारे में भी याद रहना चाहिए, और साहिल बर्मन के बारे में भी आपको याद रखना है, और 3-4 राजा हैं उनके बारे में आपको याद रखना ही रखना है। ओके। और मेरू बर्मन के बारे में भी आपको याद रखना है। ओके। और मुशा बर्मन भी आपको पता है कि गणेश से आप रिलेट कर सकते हो कि मुशा बर्मन था जो कि उनका चूहा ने रक्षा करी थी जब उनका जन्म हुआ था एक गुफा में। ओके। तो चूहा मारने वहाँ पे प्रतिबंध कर दिए थे। 2-4 राजा तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रताप सिंह बर्मन की, जो कि अकबर का समकालीन था। कांगड़ा किंग चंद्रपाल को हराकर गुलेर को चंबा रियासत में मिला लिया था। किसने, प्रताप सिंह बर्मन ने। ओके। और इनके गुरु कौन है, रामपति। क्या नाम है, रामपति। ठीक है। इसके कार्यकाल में मृकुला देवी की प्रतिमा उदयपुर मृकुल में स्थापित करी थी। किसकी, मृकुला देवी की। कहाँ करी थी स्थापित, मृकुल मतलब उदयपुर में। ठीक है। चंबा से रियोलू क्षेत्र में टोडरमल द्वारा मुगलों को दिया था। चंबा से रियोलू क्षेत्र जो है इसका नाम है रियोलू। ठीक है। टोडरमल द्वारा मुगलों को दिया। ओके। अब हम बात, आज हम 15 ही पढ़ेंगे। आज हमने 10 राजाओं को कवर करा है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो अब हम शॉर्ट ही यहीं पे ही अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा, ताकि जब मैं ये सीरीज़ ख़त्म करूंगा इसके बाद एमसीक्यू की सीरीज़ आएगी। और हाँ, हो सकता है कि दिवाली का आपको अलग से ऑफर आए, क्योंकि आपकी इसमें मैं पॉलिटी पूरी कवर करवा लूँगा पूरी। भले ही आप एचएएस का पेपर दे, किसी का भी पेपर दे पूरी। अगर हाँ, मेरे को कमेंट करना कि अगर हाँ पॉलिटी कवर कराऊँ पहले या जियोग्राफी, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कमेंट करके कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। ओके। इसमें मैं आपको बोल सकता हूँ इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये साइंस, जनरल साइंस, 3-4 सब्जेक्ट में आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा पहले मैं स्टार्ट करूँ। ओके। थैंक यू सो मच।